तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखने वाले हैं संसार में रबड़ की भौगोलिक दशाओं तथा विवरण का वर्णन कीजिए और विश्व में रबड़ के उत्पादन, वितरण एवं व्यापार का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों रबड़ के बारे में सभ्य संसार को जानकारी देने का श्रेय कोलंबस को है, जिन्होंने इसे रबड़ नाम दिया। दोस्तों उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में पैदा होने वाले रबड़ के वृक्षों से दूध प्राप्त कर उसे सुखाकर रबड़ तैयार किया जाता है। रबड़ का दूध मुख्यतः ब्राजील के ब्रेसिलेंसिस में, मध्य अमेरिका में मैक्सिस्कैना वृक्ष और अफ्रीका के हेबिया वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। रबड़ से विभिन्न औद्योगिक वस्तुएं निर्मित होती हैं। सभी प्रकार के सड़क के वाहनों के ट्यूब और टायर, रबड़ के जूते, जल प्रतिरोधक कपड़ा बनाने में रबड़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्राकृतिक रबड़ मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: पारा रबड़ और मैक्सिको रबड़, अफ्रीकी रबड़ और भारतीय रबड़। दोस्तों सर्वप्रथम रबड़ ब्राजील के जंगली वृक्षों से प्राप्त किया जाता था, परंतु इसकी बढ़ती हुई मांग इन वनों की उपज से पूरी न हो सकी और 1876 में हेनरी बेकहम हेबिया वृक्ष के बीज लंदन ले गए और वहां उन्होंने इन बीजों को क्यू जैव उद्यान में लगाया। इन बीजों से कुल 6 पौधे पनप सके और इन पौधों को श्रीलंका और मलेशिया ले जाया गया और इन दोनों देशों में रबड़ के वृक्षों के लिए बहुत अनुकूल जलवायु होने के कारण आज एशिया के दक्षिण पूर्व के देश विश्व का 90% रबड़ का उत्पादन करते हैं। और भौगोलिक दशाओं की अगर बात करें तो दोस्तों रबड़ उष्णकटिबंधीय देशों की उपज है, अतः उष्णकटिबंधीय वातावरण ही अनुकूल है। इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहला है तापमान। तो दोस्तों इस वृक्ष के उपयुक्त विकास के लिए वर्ष भर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य रूप से रहना आवश्यक है। और इसके वर्षा की बात करें तो वर्षा और रबड़ के पौधे दूध की प्रगति का परस्पर सीधा संबंध है। अनियमित वर्षा होने पर वृक्षों से दूध निकलना कम हो जाता है और वर्षा वर्ष भर 200 से 300 सेंटीमीटर तक समान रूप से एवं सापेक्षिक आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें धरातल की, दोस्तों रबड़ के वृक्षों के लिए सामान्य ढाल वाली सुप्रवाहित भूमि का होना आवश्यक है, क्योंकि जड़ों में पानी ठहरने पर पौधा नष्ट हो जाता है। इसी कारण रबड़ के वृक्ष पर्वत तटीय क्षेत्रों में व तट के निकट ढाल भूभाग में ही लगाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मिट्टी की, तो दोस्तों रबड़ के वृक्ष के लिए तापमान तथा वर्षा अधिक महत्वपूर्ण कारक है। रबड़ का वृक्ष अनेक प्रकार की मिट्टी पर उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु उपजाऊ, गहरी, जलोढ़ तथा लावा से निर्मित परंतु क्षार रहित मिट्टी पर यह सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसके बाद आता है मानवीय एवं आर्थिक दशाएं। तो दोस्तों रबड़ के वृक्षों को बागानों में लगाया जाता है। इसके वृक्षों की देखभाल के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे कि नियमित रूप से वृक्षों से लेटेक्स या सफ़ेद द्रव प्राप्त किया जा सके। इसलिए रबड़ का अब उत्पादन अपने उत्पत्ति स्थान अमेजन बेसिन के हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक है और यूरोपीय लोगों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के उपयुक्त जलवायु वाले अपने उपनिवेशों में विशेष पूंजी व व्यवस्था द्वारा रबड़ के बगीचे लगाए और मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में रबड़ के बगीचे लगाए गए। इसके बाद आता है रबड़ उत्पादक देश। तो दोस्तों विश्व में रबड़ का लगभग 90% उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है और प्रमुख रबड़ उत्पादक देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, भारत, श्रीलंका, फिलिस्तीन और लाइबेरिया और नाइजीरिया, वियतनाम, कांगो, ब्राज़ील तथा वेनेजुएला आदि हैं। इसके बाद आता है मलेशिया। तो दोस्तों मलेशिया विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश है। संसार के समस्त रबड़ उत्पादन का 30% यहीं से प्राप्त होता है। कुल खेती योग्य भूमि के 60% क्षेत्र पर रबड़ के बगीचे लगाए जाते हैं। अनुकूल जलवायु एवं धरातल तथा अन्य मानवीय और आर्थिक कारणों से यहाँ लैटेराइट मिट्टी वाली भूमि पर भी रबड़ के बाग लगाए जाते हैं। समुद्र की ओर से बहने वाली ऊंची आर्द्रता वाली पवनें मलेशिया प्रदेश के पौधों की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ा देती हैं। मलेशिया में अधिकांश रबड़ का उत्पादन 3 क्षेत्रों में किया जाता है। पहला क्षेत्र है पश्चिमी तट के निचले मैदानी भाग। तो दोस्तों ये क्षेत्र रबड़ के बगीचों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ के बड़े बड़े बगीचों में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न होता है। यहाँ रेलों और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। भीतरी भाग के पर्वतीय भाग। तो दोस्तों मलेशिया के भीतरी पठारी भागों में बिखरे हुए व
छोटे बगीचों में रबड़ के वृक्ष लगाए गए हैं और इसी कारण रबड़ का उत्पादन भी इस क्षेत्र में कम होता है। तीसरा है कि साराबाग तो दोस्तों प्रदेश में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। मलेशिया अपना 2/3 रबड़ पेनांग और मलक्का के बंदरगाहों से ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर देता है। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। तो दोस्तों यह विश्व का दूसरा रबड़ उत्पादक देश है। यहाँ से संसार के रबड़ उत्पादन का 25% प्राप्त होता है। अब देश का सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला द्वीप सुमात्रा है और यहाँ रबड़ के विशाल बगीचे हैं। जावा और कलीमंटन और सुलावेसी अन्य रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। जावा में कृषि क्षेत्रों की सीमा पर रबड़ के पेड़ नीदरलैंड वासियों ने लगवाए थे। यहाँ आज के नए वृक्षों से पर्याप्त रबड़ प्राप्त होता है। इंडोनेशिया के बागान छोटे छोटे हैं। यहाँ लगभग 60% रबड़ छोटे बागानों से प्राप्त होता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें थाईलैंड की, तो दोस्तों यह तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यहाँ पर रबड़ के नए बगीचे लगाए गए, अतः पिछले 30 वर्षों में इसका उत्पादन 4 गुना हो गया। और इसके बाद हमारी बात करें हम लोग अपने भारत की, तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का चौथा प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। और भारत में मुख्यतः दक्षिण 3 राज्यों में केरल 92%, कर्नाटक 3% तथा तमिलनाडु 5% में रबड़ का उत्पादन होता है। और पिछले 25 से 30 वर्षों से रबड़ का उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। दोस्तों श्रीलंका तो दोस्तों इस देश में अधिकांश रबड़ बागान दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि के पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी ढालों पर स्थित है। और इसके बाद बात करें हम लोग लाइबेरिया के बारे में, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित लाइबेरिया में तट के निकट फायर स्टोन और प्लांटेशन कंपनी के 10 लाख एकड़ क्षेत्र में रबड़ के बागान हैं। और प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश यानी जेरे, नाइजीरिया, लाइबेरिया व अमेजोन बेसिन ब्राज़ील मुख्य उत्पादक देश हैं। यहाँ रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं जिनसे रबड़ एकत्रित कर निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील में अमेजोन्स और प्रांत में फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा लगाए गए रबड़ के पौधे से 1970 में ही रबड़ उत्पादन होता है। जैसे कांगो नदी के बेसिन में रबड़ के प्राकृतिक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे रबड़ एकत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।